प्रियो, आज हम वचनों की सेवकाई के लिए फिलिपियों को लिखी गई पत्री उसके चौथे अध्याय के 13वें वचन को पढ़ेंगे। फिलिपियों को लिखी गई पत्री चौथा अध्याय और 13वां वचन। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पढ़े गए इस वचन पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। कितना सुंदर, कितना अद्भुत यह वचन है। यदि हमारे परिवार में कोई भाई या कोई बेटी या कोई बेटा अपनी परीक्षाओं के लिए जा रहा है और सुबह आके कहता है, पप्पा मेरे लिए प्रार्थना करो, तो लगभग सभी इस वचन को याद करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें जो सामर्थ्य देते हैं उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। कोई बीमार है, कोई बड़ी कठिनाई में है, परेशानी में है, सताव में है, उस समय उन्हें शांति देने के लिए कई बार हम इस वचन का प्रयोग करते हैं और कहते हैं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अपने आप को दिलासा देने के लिए, अपने आप को धैर्य देने के लिए, अपने आप को जब हम रुक जाते हैं आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते समय, हम कई बार इस वचन को याद करते हैं। प्रियो, फिलिपियों की लिखी गई पत्री में यह खासियत है कि इस तरह के वचन बहुत ही सामर्थ्यशाली और ईसाई समाज में बहुत ही प्रचलित है। मैं जीऊं या मरूं, है ना, उसके ऊपर गीत भी लिखे हुए हैं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। इस तरह कई प्रचलित वचन इस पुस्तक में से हमें मिलते हैं। आज मैं इस एक वचन पर आपके सामने कुछ मुख्य अंशों को रखना चाहता हूं। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, यहां पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिंदी में जो, अर्थात एक है जो हमें सामर्थ्य देता है, और यदि वह सामर्थ्य न दे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सामर्थ्य दाता के विषय में हम पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे सामर्थ्य देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। अर्थात उस सामर्थ्य का उपभोगी, उस सामर्थ्य का भोगी मैं हूं। परमेश्वर सामर्थ्य देता है, उस सामर्थ्य का उपयोग करने वाला मैं हूं। और तीसरा, सब कुछ कर सकता हूं। इन तीन विषयों पर मैं आज आपका ध्यान लेना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, सर्वप्रथम सामर्थ्य देने वाला। मसीही जीवन में हम जब उद्धार की गवाही देते हैं, सुसमाचार के विषय में जब हम प्रतिक्रिया देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम अपना उद्धार करता स्वीकार करते हैं, उस समय मैं 100% कहना चाहता हूं कि हम नहीं जानते हैं कि यह परमेश्वर का सामर्थ्य है कि हमने प्रभु को ग्रहण किया है। उसके सामर्थ्य के बिना हम प्रभु को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हमारे पापी स्वभाव के कारण, हमारे पापी जीवन के कारण, और जिस तरह से पौलुस तीमुथियुस को लिखता है कि हम शैतान के जंजीरों में जकड़े हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए कई रुकावटें होती हैं। ये रुकावटें सर्वप्रथम हमारी ओर से होती है। इसलिए जब हम पहली बार सुसमाचार सुनते हैं, हम कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। बार बार सुसमाचार सुनते हुए भी हम कई बार प्रतिक्रिया नहीं दे पाते, क्योंकि वह पापी स्वभाव हमारा है। वह अंधकार में है, हम उस अंधकार में है जहां से हम
उस प्रकाश को देख तो पाते हैं परंतु उसको ग्रहण नहीं करते। उस रुकावट को पार करने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह देता है, वह परमेश्वर देता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इसके पहले कि आगे बढ़ूं, एक छोटी सी बात कहकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं नहीं जानता यहाँ पर सभी उद्धार पाए हुए हैं या एक आध कोई है जिसका उद्धार नहीं हुआ। माता पिता, आपके बच्चे यदि उद्धार नहीं पाए हैं, इस एक वचन को थोड़ा सा याद रखना। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसके 10वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। अर्थात सुसमाचार सुनने पर जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उद्धार पाए हुए आप और मैं, हम में परमेश्वर की गवाही रखते हैं क्योंकि हमने उसकी गवाही पर विश्वास किया जो उसके पुत्र के विषय में है और हमने उद्धार पाया। परंतु सुसमाचार के विषय में प्रतिक्रिया न देने के कारण या सुसमाचार पर विश्वास न रखने के कारण वह व्यक्ति जिसका उद्धार नहीं हुआ है वह परमेश्वर को झूठा ठहराता है। कहता है, परमेश्वर, सुसमाचार में जो कुछ भी तू कह रहा है वो सत्य नहीं है। अगर वो सत्य होता तो मैं विश्वास करता। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आइए हम वापस लौट कर आ जाए। उद्धार के समय वह सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया ताकि हम अपने उन सारी रुकावटों को पार करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सके। वह सामर्थ्य देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। अब हमारे विश्वासी जीवन के चाल चलन में, विश्वासी जीवन में हम प्रतिदिन जो अपना जीवन बिता रहे हैं, इसमें प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें सामर्थ्य देता है। गौर कीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15वें अध्याय में हम दाखलता और उसकी डालियों के विषय में पढ़ते हैं। पहले वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूं, किसान तो मेरा पिता है। दूसरे वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वह डाली जो मुझ में बनी रहती है और फल नहीं लाती। अर्थात यहां पर एक व्यक्ति है, एक विश्वासी है जो प्रभु यीशु मसीह में बना है लेकिन फल नहीं ला रहा है। गौर करें इसे। दूसरा, तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं या आगे के वचनों में हम पढ़ते हैं, बनी तो रहती है और फिर फल भी लाती है। एक, प्रभु में बना रहता है फल नहीं लाता, दूसरा बना रहता है फल लाता है, और तीसरी डाली, डाली कहा है अर्थात यह भी विश्वासी है। यह प्रभु में बना नहीं रहता है। 6वें वचन में हम पढ़ते हैं, वह प्रभु में बना नहीं रहता है, सूख जाता है और लोग उसे आग में डाल देते हैं। इस 6वें वचन के पहले 5वें वचन के अंतिम पंक्ति में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, क्योंकि जो मसीह में है वही सब कुछ कर सकता है। पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता। प्रभु यीशु मसीह उस सामर्थ का सोता है। दूसरा करंती उसके 12वें अध्याय के 9वें वचन में जब पौलुस अपने गहरी पीड़ा में पुकारता है प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी कृपा तेरे लिए काफी है, तेरी निर्बलता में मेरा बल, मेरा सामर्थ सिद्ध होता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला जब तक अपने बुद्धि का सहारा लेगा, जब तक अपने सामर्थ का सहारा लेगा, तब तक प्रभु यीशु मसीह बैक सीट पर बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, अच्छा ठीक है कर ले। लेकिन जब हम
प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, अपना हर एक कार्य के लिए, सब कुछ करने के लिए हम प्रभु पर निर्भर रहते हैं, प्रभु वह सामर्थ्य देता है जिसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी निर्बलता में प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ सिद्ध होता है, परिपूर्ण होता है, परफेक्ट होता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यशायाह नबी की पुस्तक 41वें अध्याय में लिखने वाला यही कहता है कि परमेश्वर में ही मेरे लिए सामर्थ्य है। परमेश्वर आश्वासन देता है, मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा। यह सामर्थ उस सामर्थ्यशाली परमेश्वर से हमें प्राप्त हो। दूसरा विषय, मुझे, मैं। यह शब्द जब हम पढ़ते हैं प्रियो, हम जानते हैं ये हमारे अहम को छूने वाला शब्द है। ये हमारे अहम को प्रकट करने वाला शब्द है। ईगो जो कहते हैं, अपने आप को प्रकट करने के लिए मैं। याद है ना, शैतान ने 5 बार कहा था मैं। सर्वसामर्थी के उस ऊंचे पहाड़ पर मैं चढ़कर जाऊंगा, मैं ऊंचे पर बैठूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं। जब तक ये मैं हम में रहता है, प्रभु वहां पर पीछे बैठ जाता है, कहता है ठीक है तू कर। लेकिन यहां पर जब पौलुस कह रहा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, पौलुस के कहने का अर्थ है, ये मैं नहीं कर रहा, मेरा उसमें कोई भी हाथ नहीं, मैं केवल एक पात्र हूं। उस पात्र से बढ़कर मैं कुछ नहीं। परमेश्वर इस पात्र को इस्तेमाल कर रहा। मैं जो कुछ भी करता हूं उसके लिए तुम मुझे शाबाशी मत देना, तुम मेरी ओर मत देखना, परंतु जिसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं उसकी ओर देखना, उस पर निर्भर रहना, उस पर भरोसा करना। मैं तो केवल एक पात्र हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, पौलुस वो डाली है जो प्रभु में बना रहा और फल ला रहा है। हम कौन सी डाली है? क्या हम प्रभु में बने रहते हैं? पहला सवाल तो वो है, क्योंकि तीसरी डाली प्रभु में बनी नहीं। अगर हम प्रभु में बने रहते हैं तो क्या हम फल ला रहे हैं या फल नहीं ला रहे? क्योंकि जो प्रभु में बना रहता है, प्रभु उसे सामर्थ्य देता है, परंतु वह फल लाने की जिम्मेदारी हमारी है। परमेश्वर तो सामर्थ्य दे रहा है, लेकिन वह कार्य करने का जिम्मेदारी तो पौलुस का था। इसीलिए पौलुस कह रहा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैं एक पात्र हूं, आप एक पात्र है। इस संसार में परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए परमेश्वर के द्वारा हम चुने हुए पात्र हैं। और परमेश्वर ने उस उद्देश्य को, उस इच्छा को, उस योजना को पूरी करने के लिए हमें सामर्थ्य दिया है। लेकिन क्या हम उस सामर्थ्य का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम उस दास के समान है जो तोड़ी हमें मिला, जाकर हमने जमीन में गाड़ दिया, और जब स्वामी आएगा तब जाकर वो एक तोड़ी उसे देकर कहूंगा, मैं जानता हूं तू बहुत ही अन्यायी स्वामी है, जहां तूने बोया नहीं वहीं से काटता है। हाँ? क्या हम ऐसे दास होंगे, या फिर वे दास होंगे जो उसके द्वारा दिए गए उस तोड़े का हम प्रयोग करते हैं, उसे बढ़ाते हैं, उसकी बढ़ोतरी करते हैं और फल लाते हैं? प्रियो, तभी प्रभु कहेगा, जब वह हमें ले जाएगा मध्य आकाश में, उसके सामने हम खड़े होंगे, और हम यदि ऐसे फल लाने वाले होंगे, तब प्रभु कहेगा, भला दास, मेरे आनंद में सहभागी हो। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैं, आप, हम सभी वो पात्र हैं जिसमें परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य डाला है, और इस पात्र का उपयोग यही है कि हम सब कुछ करें। अब तीसरा,
यह सब कुछ क्या है? पहला तो जो, अर्थात प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो हमें सामर्थ्य देता है। दूसरा, मैं जो उस सामर्थ्य को प्रकट करने वाला पात्र हूं। आप और मैं पात्र है। तीसरा, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, ए टू जेड, यही हम कहते हैं। लेकिन ये ए टू जेड है क्या? ये सब कुछ है क्या? मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हमारी अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए, हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, हमारी अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए, हमारी योजनाओं को पूरी करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य नहीं देता। परमेश्वर सामर्थ्य इसीलिए देता है कि हम उसकी इच्छा को जाने और उसके इच्छा के अनुसार कार्य करें। परमेश्वर की इच्छा, रोमियो को लिखी गई पत्री 12वें अध्याय के 2 वचन में लिखा गया है, वह भली है, भावती है, सिद्ध है। परमेश्वर की इच्छा अच्छी है, भली है। परमेश्वर कहता है, मेरी कल्पनाएं तुम्हारे लिए लाभ की है, हानि की नहीं। रोमियो को लिखी गई पत्री 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, अर्थात जो कोई उससे प्रेम रखते हैं उनके जीवन में सब कुछ मिलकर भलाई ही उत्पन्न करता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर की इच्छा को जानकर उस इच्छा को पूरी करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य देता। उसकी इच्छा हम कैसे जाने? एक ही मार्ग है, वो है पवित्र शास्त्र बाइबल। बाइबल में परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट किया है। आदि में कई बातें उसके हृदय में गुप्त थी, लेकिन अब उसने सब कुछ अपने इस पुस्तक के द्वारा, कलीसिया के द्वारा सब कुछ उसने प्रकट कर दिया है। भेद तो बड़ा है, बड़ा है मतलब उसे हम जान नहीं सकते, ये नहीं कह रहा है। भेद बड़ा है मतलब उस भेद को जानने के बाद उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बड़ा होता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम जब इस वचन की ओर देख रहे हैं, हम देखते हैं परमेश्वर की इच्छा में जो सब कुछ है वो करने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। उसकी इच्छा दो प्रकार से हमारे सामने प्रकट की जाती है, एक आज्ञा के रूप में, दूसरा उसकी इच्छा के रूप में। इसे मैं समझाने का कोशिश करूंगा। यदि आप करिन्थियों को लिखी गई पहली पत्री उसके 7वें अध्याय में आएंगे, हम वहां पर विवाह के विषय में एक वचन पढ़ते हैं। करिन्थियों को लिखी गई पौलुस की पहली पत्री और उसके 7वें अध्याय के 39वें वचन में हम पढ़ते हैं, यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे वह विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। विवाह करने के लिए एक विश्वासी के विषय में सोचते समय केवल प्रभु में, यह आज्ञा है, लिखित आज्ञा है। इस आज्ञा के बाहर आप कुछ नहीं कर सकते। इस आज्ञा के अधीनता में ही हमें करना है। विवाह केवल प्रभु में, लिखित आज्ञा। लेकिन वहां पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर कहते हैं, वचन कहता है जिससे चाहे विवाह करे। यहां पर अब परमेश्वर ने थोड़ा छूट दिया है। परमेश्वर का दूत आकर रात को आपको सपने में नहीं बताएगा इस लड़के से शादी करना है या इस लड़की से शादी करना है। वचन ऐसे लॉटरी के जैसे खोल कर, है ना, ऐसे 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 खोलने से परमेश्वर नहीं बताएगा कि ये वाला संबंध में तुम्हें विवाह करना है या नहीं करना है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, वहां पर परमेश्वर ने तुम्हें बुद्धि और ज्ञान और समझ दिया है जिससे चाहे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम जब इन विषयों को ध्यान देते हैं, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का उद्देश्य और परमेश्वर की योजना, ये हमारे सामने होना चाहिए, क्योंकि इसमें सब कुछ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें सामर्थ्य देता है, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। इफिसियों को लिखी गई पत्री 3 अध्याय 16 वचन। इफिसियों को लिखी गई पत्री
3 अध्याय और 16 वचन, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यहां पर हम जब पहली बार पढ़ रहे हैं भीतरी मनुष्यत्व, इनर मैन, भीतरी मनुष्यत्व, हम जानते हैं जब हम उद्धार पाते हैं हम नई सृष्टि बन गए। हम में अब 2 मनुष्यत्व है, एक पुराना मनुष्यत्व है, एक नया मनुष्यत्व है। ये दोनों अंदर है, इन दोनों में युद्ध हो रहा है। नया मनुष्यत्व जब कुछ परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसके अनुसार करने का प्रयास करता है, पुराना मनुष्यत्व उसे करने नहीं देता है, अधर्म के कामों से सत्य को वो दबा देता। इसलिए पौलुस रोमियो को लिखी गई पत्री 7वें अध्याय में कहता है, जो भला करना चाहता हूं वो नहीं कर सकता हूं, और जो बुराई नहीं करना चाहता हूं वही करता हूं। हाय मुझ अभागे पर, कौन मुझे इस मरणहार देह से बचाएगा। यह उद्धार पाए हुए विश्वासी में ही होता है, क्योंकि उसमें यह दोनों मनुष्यत्व अंदर है, नया मनुष्यत्व, पुराना मनुष्यत्व। हम जिस मनुष्यत्व को सामर्थ्य देंगे वह अपना प्रभाव दिखाएगा। यदि आप पुराने मनुष्यत्व को सामर्थ्य देंगे, आपका जीवन उसी पापमय मार्ग पर चलता चला जाएगा। परंतु यदि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भीतरी उस नए मनुष्यत्व को सामर्थ्य देंगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, तब आप परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने वाले बनेंगे। और ऐसा ही करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। महिमा, आदर, गौरव, सम्मान प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में परमेश्वर पिता को मिले।